अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्रेनर आकिब दराज वाला। तो वेलकम टू आकिब दराज वाला ऑनलाइन स्कूल। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, कि दराज के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम सब हजरात के अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। जिन भाई या बहन के अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट में ज़रूर बिल ज़रूर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ताकि आप एक बार इस मरहले से गुज़र जाएँ कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। तो मैं एक बार फिर बता दूँ कि आप नेक्स्ट मुझे ये क्लेम ना करें कि मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया। अकाउंट क्रिएट हो ना हो, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने की सिचुएशन के ऊपर। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक रैंडमली अकाउंट है जो कि हाल ही में क्रिएट किया है। उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर्स ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये मेरे पास ना अपना इंटरफेस है दराज सेलर अकाउंट का। तो पहले हम थोड़ा सा दराज सेलर अकाउंट के बारे में पढ़ लें कि दराज सेलर अकाउंट क्या है। दराज सेलर अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो दराज के ऊपर चीज़ें बेचना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। लाइक मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं दराज को बेहतर तरीके से जानता हूँ, तो मैं किसी की भी दुकान अपने हैंडओवर ले सकता हूँ और उन्हें कह सकता हूँ कि जी आपकी दुकान को मैं चलाऊँगा और आपको जितनी भी सेल्स होगी उसकी परसेंटेज के ऊपर आप मुझे मेरा कमीशन देंगे। आप इस तरीके से किसी बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट हंटिंग के मरहले से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी पैसिफिक इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं व्यू बाय ऑनलाइन। ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म दराज़ है, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये जो आइकॉन्स है जहाँ पे दराज़ का लोगो लगा हुआ है, दराज़ सेलर सेंटर लिखा हुआ है, इसको हम होम बटन कहते हैं। जैसे कि आईफ़ोन 5 हो गया, आईफ़ोन 4 हो गया, उसके अंदर एक होम बटन होता है। हमारे एंड्रॉइड फ़ोन जो होते हैं उसमें एक होम आइकन का बटन होता है कि हम स्क्रीन पे कहीं भी घूम रहे हों, तो सेंटर वाले होम आइकन को दबाएँगे तो हम मेन पेज पे आ जाएँगे। तो इस तरीके से दराज़ का ये होम पेज है। आप किसी भी पेज के ऊपर खड़े होंगे, लाइक मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन किया है, लोन एप्लीकेशंस के नाम से, या मैं मार्केटिंग सॉल्यूशन के अंदर जाता हूँ, डिस्प्ले ऐड के ऊपर जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक ऐड के ऊपर आया हूँ, तो अभी मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये आइकॉन है, ये मुझे मेन पेज के ऊपर ले आएगा। तो ये आप लोगों का होम बटन होने वाला है, ये आपका सर्च बार होने वाला है। आप स्टोर डेकोरेशन सर्च करना चाहें, सेलर वाउचर सर्च करना चाहें, प्रोडक्ट ऐड सर्च करना चाहें, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वही टैब आपके सामने दराज की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, अनलॉक हायर रैंकिंग फॉर सेल्स, क्रिएट प्रोडक्ट्स ऐड एट नोली रिड्यूस प्राइस नाउ। ये इन्होंने एक लोगो लगाया हुआ है और एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अट्रैक्टिव कैसे दिखा सकते हैं। क्रिएट ऐड, आप ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ऐड कैसे क्रिएट करते हैं ये हम आगे जानने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरी शॉप का नाम आया, शॉप विद मतलब कि 122, शॉप 122 आपका नेम है मेरा यहाँ पे, और लोगो मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ। ये रिसेंटली मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं है, विजिटर वगैरह भी नहीं है, कन्वर्सेशन रेट भी नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा रेवेन्यू शो हो रहा है, विजिटर शो हो रहे हैं कि मेरा कितना रेवेन्यू अब तक हुआ है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। विजिटर मेरे कितने आए हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। कन्वर्सेशन रेट आपका कितना है, कन्वर्सेशन रेट के आप अपने क्लाइंट से, आप अपने कस्टमर से किस टॉपिक पे, किस नज़रिए से बात करते हैं, कितना उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो दराज बदले में आपको कन्वर्सेशन रेट देता है। लाइक वो 100% होनी चाहिए, 90 हो तो ठीक है, 80 हो तो भी ठीक है, बट 80 से कम नहीं होनी चाहिए। वो एक अच्छे सेलर की निशानी नहीं होती। दराज की जानब से कोई भी अनाउंसमेंट आ रही है, कोई सेल आ रही है, कोई कंपेन्स आ रही है या कोई नई ऑफर आ रही है, तो ये अनाउंसमेंट के अंदर आपको अपडेट देता रहेगा। हैंडलिंग फीस अपडेट, इनकी नई ऑफर आई है, 1 अप्रैल से एटम हैंडलिंग फीस में इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, हैंडलिंग फीस आप लोगों को पता है वो मेरे ख्याल से 10 रुपए या 5 रुपए है।
उसके बाद इजाफा करेंगे। ये क्या इजाफा करेंगे ये हम चेक कर लेंगे, 1 अप्रैल से ही चेंज कर देंगे। नई अपडेट के हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। नोटिस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टेक्निकल इशू की वजह से आपको पिछले कुछ पेमेंट साइकिल से एटम हैंडलिंग फीस और पिकअप फी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको पिछले कुछ पेमेंट की साइकिल से एटम हैंडलिंग फीस नहीं काटी जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नोटिस शो करवा रहा है। आपका कोई भी नोटिस होगा वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद न्यू सेलर्स चैलेंज एंड रिवॉर्ड्स, 24 डेज लेफ्ट है। ये जितने भी लोगों ने 24 दिन पहले अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनको दराज अपनी तरफ से ऑफर्स दे रहा है, जिसके अंदर टेक अ न्यू सेलर कोर्स विन, ये कोर्स आप ज्वाइन करें और 600 रुपए की फ्री शिपिंग ऐड करें। फ्री शिपिंग से मुराद ये है कि आपको कोई चीजें खरीदेगा आपके स्टोर से तो उसको शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी, उसको जीरो शिपिंग पड़ेगी। और ना ही शिपिंग का टैक्स जो होगा वो आपको लगाया जाएगा। आपकी जानब से कस्टमर को बिल्कुल फ्री शिपिंग की जाएगी 600 की। ये क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि आपने दराज का सेलर स्टोर बनाया है और उनके नए कोर्स को ज्वाइन किया है। ठीक है। सेकेंडली, अपडेट आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग, पिन PKR 800 फ्री शिपिंग क्रेडिट। आप अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना स्टार्ट करें और आपको 800 रुपए की फ्री शिपिंग मिलेगी पर 24 डेज लेफ्ट, 24 दिनों के लिए। ठीक है। क्रिएट वॉचर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, आप अपने वॉचर्स क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंक्रीज सर्च फॉर योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए एक वॉचर क्रिएट कर सकते हैं जो लोग दिखाएंगे। वॉचर क्या होते हैं ये भी हम आगे जानने वाले हैं। डाउनलोड द सेलर सेंटर ऐप एंड लॉग इन नाउ, अपने मोबाइल फोन में सेलर सेंटर ऐप डाउनलोड करें दराज की और उससे लॉग इन हो जाएं। उसके ऊपर भी आप गेट मोर स्टोर विजिटर, आपको स्टोर के ऊपर मजीद विजिटर मिलेंगे। उसके बाद नीचे आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे स्टोर की परफॉर्मेंस आ रही है। Important, you need to mentor them to maintain buyer satisfactions. Pending order 0 है मेरे पास, रेडी टू शिप मेरे पास 0 है, पेंडिंग रिटर्न मेरा 0 है, न्यू रिव्यू मेरा 0 है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने हाल ही में क्रिएट किया है तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके ऊपर प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा डिटेल मेरे पास आ जाएगी कि मेरे पास आज की डेट में कोई ऑर्डर है नहीं, भी 0 ऑर्डर है। मैंने कोई ऑर्डर रेडी टू शिप किया है यानी कि पैक करके कस्टमर को भेजा है, नहीं, मेरे पास यहाँ पे 0 है। पेंडिंग और रिटर्न मेरे पास कितने हैं जी? मेरे पास ना ही कोई पेंडिंग में है और ना ही कोई रिटर्न के अंदर। न्यू रिव्यू, मुझे अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं दिया क्योंकि कोई प्रोडक्ट होगा तो उसके रिव्यू देगा। हमारा न्यू स्टोर है, इसको मजीद हम खोलेंगे। हमारे पास इसकी डिटेल आ रही है, ऑनलाइन प्रोडक्ट एक है, आउट ऑफ स्टॉक वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास ये डिटेल आ गई, हमारी परफॉर्मेंस इंडिकेटर आ गया। उसके बाद अकाउंट हेल्थ ऑसम, यू आर रोल मॉडल, थैंक यू फॉर एनीथिंग टू आवर पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हमारी पॉलिसी के मुताबिक जा रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नॉन कंप्लेन पॉइंट्स होते हैं जो कि 0 है। ये नॉन कंप्लेन पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन्स की जाती हैं या आप अपने प्रोडक्ट को भेजने में देरी करते हैं या आप अपने कस्टमर के साथ सही रवैया नहीं देते तो ये आप पॉइंट देते हैं। कंप्लेन पॉइंट्स जो होते हैं वो 10 तक तो ठीक होता है लेकिन 12 के बाद आपको स्ट्राइक लग जाती है। तो आप इसको मेंटेन रखेंगे, देखते रहेंगे कि आपको किसी किस्म की कंप्लेन पॉइंट्स लगे। 12 तक भी बर्दाश्त के काबिल है, 12 के बाद आपका अकाउंट 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए या लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है। तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, कस्टमर के साथ बाइज्जत पेश आएंगे, उनके ऑर्डर को सीरियस लेने के बाद इनको रेडी टू शिप कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ड्राइव सेल विद एड, स्टार्ट क्रिएटिंग एड्स टू बूस्ट योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी एंड मैक्सिमाइज थ्रू ग्रोथ। ये हमें एक ऐड शो करवा रहा है कि ड्राइव सेल विद ऐड, के आप ऐड लगाएं और अपनी सेल्स को बढ़ाएं वगैरह वगैरह। ये हम सारी चीजें जब पढ़ेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे कर सकते हैं, या हम वॉचर्स या कंपेन्स की एग्जाम को पढ़ेंगे तो हम इसकी तरफ भी आने वाले हैं। दूसरा हमारे पास दराज यूनिवर्सिटी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दराज यूनिवर्सिटी शो करवा रहा है। दराज यूनिवर्सिटी के अंदर है जी इंटरमीडिएट गाइड टू ई कॉमर्स, ये आपको ई कॉमर्स के हवाले से गाइड करेगा। डिजिटल मोबाइल फोटोग्राफी के हवाले से गाइड करेगा।
दराज एड सोल्यूशन के हवाले से गाइड करेगा। ये आपको प्रॉपरली एक वीडियो बना के दिखाएगा कि इस तरीके से आप ये तमाम प्रॉब्लम्स का जो बग है या इशू है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम वीडियो है। ये दराज यूनिवर्सिटी है, इससे आप दराज का कोर्स बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। गाइड टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट वेरिएशंस के यहाँ ये आपको गाइड कर रहा है कि क्रिएटिंग प्रोडक्ट वेरिएशंस कैसे आप ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज्वाइन कोर्स एंड ट्यूटोरियल्स टू ग्रो योर बिजनेसेस ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर एंड पैकिंग मटेरियल आ रहा है। हमने पैकिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा है और हमने यहाँ से ऑर्डर भी किया है। ये बता रहा है कि ओनली दराज ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल्स कैन बी यूज टू पैकेज योर प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी टू कस्टमर। बता रहा है कि ये जो पैकिंग मटेरियल आप इस्तेमाल सॉरी ये ऑर्डर कर रहे हैं या आप ऑर्डर कर चुके हैं, ये सिर्फ इसके इस्तेमाल आते हैं कि दराज की जानब से आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं कस्टमर को, तो हम ये चीज यूज करेंगे। उसके बाद डिजिटल गॉड्स हमारे पास आ रहा है। ये डिजिटल गॉड्स क्या होता है? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिसामत नहीं रखता। ध्यान रहे ये तमाम की तमाम चीजें बहुत छोटी हैं। ये मैं आपको इसलिए थोड़ी सी स्पीड के साथ बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लग रही है, तो आपको जब क्लास अपडेट की जाएगी आपकी ऑनलाइन आपके स्कूल के पेज पे, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसकी स्पीड को स्लो कर लें, इसकी स्पीड को ज्यादा कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। ये डिजिटल गॉड्स है। डिजिटल गॉड्स क्या होते हैं? ऐसा प्रोडक्ट जो जिसामत नहीं रखता। लाइक हम समझ लें कि जी कैनवा का पैनल जो होता है, वो एक जिसामत नहीं रखता। या पबजी के यूसी वगैरह हो गए हैं, अकाउंट्स के टोकन वगैरह हो गए हैं, पीडीएफ बुक हो गई हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया है, आपकी कोई एप्लीकेशंस हो गई हैं, आप उनको भी दराज के ऊपर सेल कर सकते हैं। बट ये एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है। ऐसी चीजें बेचने के लिए आपको दराज से अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल कैसे लेंगे हम? हमारे पास यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। हम अप्लाई करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम क्या क्या चीजें बेचने चाहते हैं। ये आप लोगों को अप्रूवल देंगे, फिर आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो यू वांट टू सेल डिजिटल गॉड्स, बिकम अ डिजिटल गॉड सेलर्स। ये आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, गाइड्स और पॉलिसी के बारे में बताएगा। जब आप इसको एक्टिव करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी फिल वक्त हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, इसके बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सामत नहीं रखती, हम सेल कर रहे हैं। अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो मुकम्मल इसके ऊपर भी हम क्लास लेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में यहाँ फेसबुक ग्रुप आ रहा है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जिन जिन कंट्री में दराज अवेलेबल है, उन तमाम कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, तमाम कंट्रीज के जो सेलर हैं, वो दराज के एक फेसबुक पेज के ऊपर मौजूद हैं। आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों से जुड़े हुए पाकिस्तान के, म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के लोग जुड़ जाएंगे। आप वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज देख सकते हैं, आप वहाँ पे उनकी सेल्स देख सकते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक कम्युनिटी है दराज की। जितने भी ममालिक में दराज हैं वो तमाम के तमाम हजरात इसके पेज, फेसबुक पेज से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आप लोग के पेज पे ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद सपोर्ट चैट आ गई है, चैट विद अस रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स। कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दराज के अंदर, तो यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है लाइव सपोर्ट, वो आपको 24 आवर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, सेक्टर सेक्टर जो सवाल आप हमसे कहते हैं, अब वो आप इनसे करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास राइट कॉर्नर, जो कि हमने पढ़ा और देखा कि ये क्या चीजें हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि किसी चीज को जब हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। राज में कुछ भी मुश्किल होने वाला नहीं है, बहुत आसान हमने। मजीद ये हमने राइट पेज यहाँ पे स्टडी किया। अगर मजीद इस तरफ राइट जाते हैं तो ये आपके मैसेजेस बॉक्स है। अगर आपको कुछ मैसेज करता है तो आपको यहाँ पे आपके मैसेज बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा किस बंदे ने क्या मैसेज किया है, वो क्या सवाल आपसे करना चाहता है, वो यहाँ पे तमाम की तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। दूसरा हमारे पास नोटिफिकेशन है। दराज की जानब से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर आपके आ रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के नीचे कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो इस फोल्डर के अंदर आएगा। उसके बाद हेल्प आ गया है, सेटिंग है, और आपका नेशन है, लाइक कंट्री आ गई। मेन पेज हमारे पास ये यहाँ पे हो रहा है लेफ्ट साइड पे।
ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स, हम इसको प्रोडक्ट्स के फोल्डर को ऑफ करते हैं तो हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट एडवाइजर आ रहा है, ब्रांड मैनेजर मैनेजमेंट आ रही है, फुलफिल्ड बाय दराज आ रहा है, ऑर्डर्स एंड रिव्यू आ रहा है, सेलर टूल्स आ रहे हैं, कौन कौन से टूल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, कंपेन्स आ रही है, वॉचर आ रहा है, फ्री शिपिंग आ रही है, बंडल आ रहा है, सेलर पैक्स आ रहा है, स्टोर डेकोरेशन आ रहा है, दराज प्रोग्राम आ रहा है, मार्केटिंग सोल्यूशन आ रहा है, प्राइसिंग आ रही है, सेलर एडवाइजर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग, तमाम की तमाम चीजें ये आपको शो करवा रहा है। फाइनेंस आ गया, फाइनेंस के अंदर आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है, ऑर्डर रिव्यू होते हैं, ट्रांजैक्शन ओवरव्यूज होते हैं, सेलर फाइनेंसिंग, सेलर सपोर्ट, अकाउंट एंड सेटिंग, सेलर डॉक्यूमेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं। इनको वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये था दराज का इंटरफेस जो कि हमने अच्छे तरीके से समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई होगी समझने में। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करने की तरफ। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियसली हम इसको अपलोड करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास हमने एक डिसाइड किया हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास एक मौजूद है। वन सेकंड। प्रोडक्ट मैंने उठा लिया है। प्रोडक्ट उठाने से पहले मैं कुछ टैब जो हैं वो ओपन कर लूंगा जो प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त मुझे हेल्प करेगी, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आ गया, उसके बाद मैं गूगल ट्रांसलेटर को उठा लेता हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, तो हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऑप्शन है प्रोडक्ट का। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ऐड प्रोडक्ट का। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। अच्छा, तो मैंने ऐड प्रोडक्ट की टैब को ओपन किया है और मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। ये इंटरफेस मुझसे पूछ रहा है बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इमेज एंड वीडियोस। योर प्रोडक्ट इमेज इज द फर्स्ट थिंग योर कस्टमर सीज ऑन द प्रोडक्ट पेज। कि आपका प्रोडक्ट बहुत अहम हो, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो होती हैं वो बड़ी खास होती हैं। प्रोडक्ट आपकी पिक्चर्स को देख के ही आपके पेज के ऊपर लैंड करता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पिक्चर्स आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कि कस्टमर को दिखाई दे कि भाई आप बेच क्या रहे हैं। मिनिमम से मैक्सिमम हमारे पास 8 पिक्चर्स के ऑप्शन होते हैं कि हम 8 पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। उससे ज्यादा पिक्चर्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 3 पिक्चर्स अपलोड करें और ज्यादा से ज्यादा आप 8 कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम आपके पास 3 पिक्चर्स तो प्रोडक्ट की होनी ही चाहिए। ध्यान रहे कि हमारे पास एक ये रेड कलर का डॉट जो आ रहा है कवर फोटो के ऊपर, ये काफी जगह पे है। जैसे कि ये प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आ रहा है, कवर फोटो के ऊपर आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम के ऊपर आ रहा है, कैटेगरी के ऊपर आ रहा है। ये रेड डॉट एक अलर्ट है कि जहां जहां पे ये रेड डॉट होगा वो जगह पे इंफॉर्मेशन देना जरूरी, बिल जरूरी है, वरना आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा। ध्यान रहे कि जहां पर भी ये रेड डॉट आ रहा है वो जगह को फिल अप करना बहुत जरूरी है। और बाकी जगहों पे जहाँ पे नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं। जैसे कि ये बाकी किसी भी पिक्चर के ऊपर स्किप का ऑप्शन है हमारे पास, और ये रेड डॉट है, यहाँ पे हमने पिक्चर ऐड करनी ही करनी है। पिक्चर ऐड करने के लिए प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक लोकल अपलोड
फाइल आ रहा है, मीडिया सेंटर आ रहा है, ड्रॉप अ फाइल हेयर और क्लिक टू अपलोड। मेरे पास यहाँ पे तीन फाइलें हैं, तीन किस्म की मेरे पास ऑप्शन है। मैं 300 बाय 300 पिक्सल की फोटो अपलोड कर सकता हूँ। मैक्स साइज जो है वो 5000 बाय 5000 पिक्सल की जो फाइल है वो अपलोड कर सकता हूँ। और मैक्स फाइल का साइज जो है वो 3 MB होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, इससे ज्यादा की तस्वीर भी नहीं लगेगी, इससे कम की तस्वीर भी नहीं लगेगी। मेरे पास प्रोडक्ट की फोटो है, मेरे पास एक हेयर कैचर है, ठीक है। आप इनकी पिक्चर्स जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा लें, लाइक आप गूगल से उठा लें या किसी कहीं से भी आपके पास पिक्चर्स है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन से बना लें पिक्चर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पिक्चर्स का वो बता रहा है कि भाई आपकी जो पिक्चर है वो हाई कैन नॉट बी सिमिलर देन 300 बाय 3000। कह रहा है कि भाई आपकी पिक्चर जो है उसकी साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसके साइज को मैं देखता हूँ कि कितना बड़ा साइज है, इसको मैं मजीद मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं उनका साइज ये बड़ा बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसके मुताबिक डाउनलोड करता हूँ। पिक्चर का साइज जो है वो मेरा होना चाहिए 300 बाय 300 पिक्सल, या फिर मेरे पास होना चाहिए 5000 बाय 5000 पिक्सल, या फिर मेरे पास 3 MB की कम से कम फाइल जो है वो मौजूद होनी चाहिए। मैं दूसरे साइज की फाइल जो है वो ढूंढ रहा हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, मुझे फाइल मिल गई है। स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर दी। मैं कवर फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर ली है। ये मेरे पास हेयर कैचर की पिक्चर्स है। आप यहाँ पे इसका क्रॉप रेटियो जो है वो रिक्रॉप है। विड्थ इसकी 495 619। आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो आपके प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो यहीं से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं आपको बात, कि आपने जब भी प्रोडक्ट को अपलोड करना है तो कोशिश करें कि उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा वाइट होना चाहिए। और अक्सर हमने देखा होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर बारिशें हो रही हैं, आग जल रही हैं,
वगैरह वगैरह, वो चीजें हमने नहीं देखनी। हमने ऐसा प्रोडक्ट की उठाना है उसका बैकग्राउंड जो कि सिंपल और नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा हमने ओवर नहीं करना अपने प्रोडक्ट को। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो ऐड कर ली है। बाकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप जितनी चाहें पिक्चर्स हैं जो यूज कर सकते हैं। मैंने एक मेन पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी है। दूसरी पिक्चर्स के लिए मैं फाइल में जाता हूँ, मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं, मैं ऐड कर। मैंने सारी की सारी यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं वो ऐड कर दी, ठीक है। सक्सेसफुली मेरी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे रेड डॉट था तो मुझे एक कवर फोटो जरूरी थी। बाकी मैं ना भी दूं तो खैर है, लेकिन कम से कम 3 पिक्चर दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा 8 हैं, आप जितनी मर्जी दे सकते हैं। उसके बाद वो आपसे वीडियो पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट की आपके पास वीडियो है। अगर आपके पास वीडियो है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड कर दें। अगर आपके पास वीडियो नहीं है, आपने कहीं फेसबुक से देखी है या यूट्यूब से देखी है, तो आप उसका खाली यूआरएल कॉपी कर लें। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पे वीडियो यूआरएल के अंदर ऐड कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। भाई हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है? यहाँ पे असली जो गेम होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसी को एसईओ कहते हैं, इसी को कीवर्ड्स कहते हैं, इसी को टैग्स कहते हैं। तमाम की तमाम चीजें आपके टाइटल के अंदर आती हैं, यानी कि प्रोडक्ट नेम के ऊपर आती है वो नाम। जो नाम आप इस प्रोडक्ट को देने वाले हैं, ठीक है। आपके पास 255 लेटर का नाम होता है कि आप यहाँ पे सिंपली कोई भी 255 लेटर जो है वो टाइप कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे सेलर की निशानी ये होती है कि जो टाइटल होता है वो हमेशा जो होता है वो हमेशा 65 से 70 वर्ड के अंदर होता है, ठीक है। हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल हमेशा 65 से 70 के दरमियान होना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो वो रैंकिंग में मसला कर रहा होता है, उसकी एसईओ प्रॉब्लम्स करती है। हमारे प्रोडक्ट को बूस्ट होने के लिए तो हमने हमेशा एक स्पेसिफिक टाइटल उठाना है जो हमारे लिए बेहतर है। अब मेरे पास हेयर कैचर है तो मैं यहाँ पे सिंपली उसका नाम लिख सकता हूँ जी। हेयर कैचर फॉर गर्ल, फॉर गर्ल, टेक योर हेयर। या मैं कुछ भी नाम टाइप कर सकता हूँ, या अगर मैं इसकी अच्छी एसईओ करना चाहूँ, मैंने क्या करना है, मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में आप तमाम हजरात जानते होंगे। जो हजरात नहीं जानते इसके बारे में, मैं उनको बताता चलूँ कि चैट जीपीटी एक एआई बॉट है जिसका जो वर्जन है वो 3.5 है और ये फ्री वर्जन है, ठीक है। इस फ्री वर्जन के अंदर आप चैट जीपीटी से कुछ भी सवाल कर सकते हैं। 2021 तक का डाटा इसके पास मौजूद है। 21 से 24 तक का डाटा इसके पास मौजूद नहीं है। तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है हमारी स्टोर की या प्रोडक्ट की एसईओ करने के लिए, या फिर किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, किसी भी किस्म के कोई टैग्स लेने के लिए, कीवर्ड लेने के लिए हमें ये काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये चैट जीपीटी ये काम कैसे करता है, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि मैं इसको अपनी सादा जुबान में बताता हूँ कि मैं राज पर एक हेयर कैचर सेल करना चाहता हूँ।
मुझे उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल बना के दो। मैं आपको एसईओ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कहा है कि मैं दराज पर एक हेयर कैचर सेल करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल बना के दो। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और उसने मुझे एक टाइटल बना के दिया, ब्राइट लॉक अल्टीमेट हेयर कैचर्स कीप योर ड्रेस क्लियर एंड योर हेयर इन चेक। अब ये थोड़ा सा बड़ा ही एक अजीब सा फील हो रहा है कि यार इतनी हाई डेफिनेशन में उसने बता दिया है। मैं कहूंगा कि मुझे ऐसे 5 लिख के दो, सिंपल वर्ड्स में। इजी रेन हेयर कैचर से गुड बाय टू ब्लॉन्ड स्टोन। ठीक है, ये एक मैं वर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना एक छोटा सा टाइटल उठाया। अब टाइटल उठाने से मैंने क्या, अब मैं यहाँ पे ना एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने ये सारी चीजें कॉपी कर लेनी है ताकि प्रोडक्ट को लिस्ट करने में मुझे आसानी हो। मैंने अपने नोट पैड में इसका नाम जो है वो सेव कर लिया।